गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम लोग क्लास 5 में साइंस सब्जेक्ट पढ़ेंगे। साइंस सब्जेक्ट में हम लोग चैप्टर 1 हेल्थ एंड हाइजीन पढ़ रहे हैं। ठीक है, हेल्थ एंड हाइजीन में पिछले क्लास में हम लोग डिजीज के बारे में पढ़ रहे थे और डिजीज में हम लोग यानी रोग में हम लोग ये देखे थे कि रोग जो है दो प्रकार के होते हैं, एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और दूसरा कम्युनिकेबल डिजीज। तो पिछली क्लास में हम लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में पढ़े थे, ठीक है, और आज हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज यानी संक्रामक रोग। ठीक है, द डिजीज दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीज। These diseases are caused by microorganisms like bacteria, virus and protozoa. Disease causing microorganisms are called germs. Some of the communicable disease caused by the microorganism आर एज फॉलोज। कम्युनिकेबल डिजीज यानी संक्रामक रोग के बारे में यह बताया गया है कि यह रोग जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले रोगों को संक्रामक या संचारी रोग कहा जाता है। यह रोग सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ के कारण होते हैं। ठीक है, रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को रोगाणु कहा जाता है। सूक्ष्म जीवों के कारण होने वाले संक्रामक रोगों में से कुछ इस प्रकार हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि सूक्ष्म जीव से यानी उनके कारण जो संक्रामक रोग पैदा होते हैं वह नीचे तालिका के अनुसार जो है बताया गया है। ठीक है, सबसे पहले जो है 1 नंबर में है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को हम लोग जीवाणु भी बोलते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है कोलरा, न्यूमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, प्लेग, मेनिनजाइटिस। ठीक है, तो बैक्टीरिया यानी जीवाणु के द्वारा हैजा, न्यूमोनिया, यक्ष्मा जिसको कि टीबी भी बोलते हैं, आंत्रज्वर, प्लेग, मस्तिष्क आवरण, शोथ यानी दिमाग संबंधी जो लोग बीमारी होती है वे जो है बैक्टीरिया के कारण ही होता है। 2 नंबर में दिया हुआ है वायरस। ठीक है, तो वायरस से कौन कौन से बीमारी होते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है कॉमन कोल्ड, फ्लू, पोलियो, चिकन पॉक्स, मीजल्स, एड्स। यानी वायरस से जो है सामान्य जुकाम, फ्लू, पोलियो, छोटी माता, खसरा, एड्स, ये सभी बीमारियां जो है वह वायरस से होती हैं। ठीक है, अब जो है 3 नंबर में दिया हुआ है प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ से कौन सी बीमारी होती है तो मलेरिया और डिसेंट्री यानी मलेरिया और
पेचिस। ठीक है, मलेरिया और पेचिस किससे होता है? वह प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, यहाँ एक बॉक्स में दिया हुआ है नो दिस ऑल्सो, यानी यह भी जानिए। क्या जानिए? तो दिया हुआ है फीवर इटसेल्फ इज नॉट ए डिजीज, इट इज ए साइन दैट germs have entered the body and there is some infections। यानी इसमें यह बताया गया है कि बुखार अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, यह एक संकेत है कि रोगाणु शरीर में प्रवेश कर चुके हैं और कुछ संक्रमण है। ठीक है, बहुत से लोगों को क्या होता है, जब बुखार होती है तो वे सोचते हैं कि क्या है, एक रोग ही हो गया यह, लेकिन सही मायने में बुखार कोई बीमारी नहीं है, लेकिन यह इशारा करता है कि रोगाणु यानी रोग के जो जीव हैं, रोग पैदा करने वाले जो जीव हैं, वह शरीर में प्रवेश कर चुके हैं। ठीक है, जिससे कि इन्फेक्शन यानी संक्रमण होता है। ठीक है, आगे देखेंगे, लिखा हुआ है स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, यानी संक्रामक रोगों का प्रसार। संक्रामक रोग कैसे फैलते हैं उसके बारे में कहा गया है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन एयर, वाटर एंड फूड। दे ट्रेवल फ्रॉम ए सिक पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन एंड कॉज डिजीज। दिस हैपेंस इन द फॉलोइंग वेज। संक्रामक रोगों के प्रसार के बारे में बताया गया है कि सूक्ष्म जीव हर जगह हवा, पानी और भोजन में मौजूद होते हैं। वे एक बीमार व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति की यात्रा करते हैं, यानी एक बीमार व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति में वह क्या होते हैं, फैल जाते हैं और बीमारियों का कारण बनते हैं। यह निम्नलिखित होता है। अब जो है संक्रामक रोग का प्रसार कैसे कैसे होता है उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। आप लोग इस चैप्टर को अच्छे ढंग से पढ़ के आएंगे कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में, और कहीं समझने में दिक्कत होगी तो फिर आप लोग को बताया जाएगा, और आगे के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि कम्युनिकेबल डिजीज कैसे कैसे फैलता है, उसके कौन कौन से कारण हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके।